अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 201 के क्विज़ नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने 2 सोल्यूशन जो थे वो आपको इस क्विज़ के प्रोवाइड किए थे। इस क्विज़ में ये जो वीडियो है इसमें मज़ीद मैं आपको 2 क्विज़ेज़ जो हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ, ताकि आपका क्विज़ जो है वो बहुत अच्छा हो। और मल्टीपल आप देख सकते हैं इन दोनों वीडियोस में भी बहुत से एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमारी पहली वीडियो से हम मैच करते हैं। ठीक है, इट्स मीन के टोटल 4 क्विज़ेस के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने देखना है कि कितने एमसीक्यूज उन सब में सेम है। ठीक है, तो अगर आप इन चारों वीडियोस को यानी कि चारों क्विज़ेस को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके एमसीक्यूज जो हैं वो भी तकरीबन इसमें से ही आएंगे। एक दो हो सकता है डिफरेंट आ जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होंगी वो इसी वीडियो से आपके क्विज़ेज आएंगे। अगर आपने पहली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो वो भी आप देख लिए, बहुत डिटेल से मैंने उसमें बताया था, रेफरेंसेस दिखाए थे ईच एमसीक्यूज की। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है वो क्या है कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी। ठीक है, तो जो क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं क्या, पब्लिक और प्राइवेट, नन, प्राइवेट या फिर पब्लिक। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होते हैं वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। उन पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि वो प्राइवेट हों या फिर वो पब्लिक हों। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास जो हैं कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है कि द ऑपरेटर फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन मस्ट बी। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स दो दिए हैं दो, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन, ये सी इन और सी आउट। ठीक है, आपने जो है वो CS 201 का कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके फाइनल टर्म के पेपर्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सी इन और सी आउट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सी इन हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, सी आउट जो है आउटपुट के लिए। तो ये उन दोनों के सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, ये दो जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं, नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं होते। ठीक है, तो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ये होते हैं मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन लगाना है, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 3 है। उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि न्यू ऑपरेटर इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर ड्यूरिंग। ठीक है, तो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। जब हम डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो न्यू ऑपरेटर हमारे पास होता है, उससे हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं। कहाँ से करते हैं, फ्री स्टोर से करते हैं, ड्यूरिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया कि हम किस टाइम पे वो जो न्यू ऑपरेटर है वो मेमोरी एलोकेट करता है फ्री स्टोर से। ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम। ठीक है, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है होता है, ठीक है, तो उसके दरमियान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है या फिर कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रन टाइम। ठीक है, रन टाइम के वक्त यानी कि एग्जीक्यूशन के वक्त हम न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 4। ठीक है, MCQs नंबर 4 में क्या है, लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड। तो जो हमारे पास प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल और एक होते हैं लोकल। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम जिस एरिया में स्टोर करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस क्या हैं, स्टैक, परमानेंट स्टोरेज एरिया, फ्री मेमोरी या फिर हीप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टैक। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड स्टैक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 5। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन। तो जो हमारे पास प्रोग्राम में ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो उनको अगेन हम स्टैक में ही स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।
यहाँ पे आप इसका रेफरेंस, ये एमसीक्यूज जो था ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज था। इससे पहले जो हमारे पास 4 एमसीक्यूज थे वो जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी रिपीट हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनका रेफरेंस नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उस पहली वीडियो में उनका रेफरेंस दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, इसलिए ये एमसीक्यूज न्यू था। इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास, ठीक है। तो ये अगेन जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो इसका भी रेफरेंस मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। पूछा क्या गया है कि जब एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है, जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट कंडीशन होती है इस लिहाज से वो हमने बतानी है। क्या है कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर एंड द स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड सिमुल्टेनियसली, द स्ट्रक्चर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट, ठीक है। नहीं, ये जो एमसीक्यूज है ये हमारा न्यू एमसीक्यूज है, क्योंकि जो हमने पहली वीडियो में की थी उसमें स्टेटमेंट जो थी ये बिल्कुल सेम थी, लेकिन ऑप्शंस जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। किस तरह से डिफरेंट थे, वहाँ से हमें कंस्ट्रक्टर का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टर का पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देती हूँ कि जब आपसे कंस्ट्रक्टर का पूछा जाएगा तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो पहले कॉल होगा इनक्लोजिंग क्लास का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टर पूछा गया है तो डिस्ट्रक्टर जो होगा वो पहले पूछा जाएगा, पहले कॉल होगा किसका, इनर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इनर ऑब्जेक्ट जो होगा उसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, और अगर आपको कंस्ट्रक्टर का पूछा गया है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो आउटर क्लास यानी कि इनक्लोजिंग क्लास जो है उसका फर्स्ट कॉल होगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। इसमें क्या है, ये भी हमारे पास एक न्यू एमसीक्यूज है कि न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर एंड रिटर्न्स। न्यू ऑपरेटर जो है वो फ्री स्टोर से मेमोरी एलोकेट करता है एंड रिटर्न्स, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेफरेंस। न्यू ऑपरेटर फ्री स्टोर से मेमोरी एलोकेट करता है और रिटर्न करता है हमें एक रेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज है। इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है। तो जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट होती है उसमें डाटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज, डाटा मेंबर को हम किस ऑर्डर में इनिशियलाइज करवाते हैं। ऑप्शंस क्या हैं कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इन ऑर्डर इनिशियली आर डिफाइंड विद इन द क्लास, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइजर लिस्ट में इस ऑर्डर से जो है वो इनिशियलाइज करते हैं कि जिस ऑर्डर से वो क्लास में डिफाइंड है, ठीक है। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि डाटा मेंबर्स जो हैं उनको हम इनिशियलाइज करते हैं इस तरह से जिस तरह से वो क्लास में डिफाइंड है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका रेफरेंस यहाँ पे है, देख सकते हैं आप द ऑर्डर, ठीक है। वैसे जो ऑर्डर है इनिशियलाइजर लिस्ट में मेंबर डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो फिर जिस क्लास में वो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर हुए हैं, डिफाइन हुए हैं, उसी ऑर्डर में हम उनको करेंगे इनिशियलाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है, मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन इन द क्लास, ठीक है। जिस तरह से जिस ऑर्डर में क्लास की डेफिनेशन में डिक्लेयर हुए हैं उसी ऑर्डर में हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन एमसीक्यूज, अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव। तो जो टेम्पलेट फंक्शन होता है उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 0 आर्ग्यूमेंट्स, मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट्स, ओनली 1 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो टेम्पलेट फंक्शन होता है उसके 1 या फिर 1 से ज़्यादा भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट है कि 1 या 1 से ज़्यादा। ये हमारा क्विज 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना क्विज 2, ठीक है। तो 2 क्विजेज का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एमसीक्यूज 1 जो है उसका मुझसे स्क्रीनशॉट नहीं था लिया गया, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं कि ओ स्ट्रीम इज अ डैश ऑपरेटर। ओ स्ट्रीम कौन सा ऑपरेटर है, ऑप्शंस क्या हैं, डिपेंडेंट, स्टैंड अलोन, मेंबर या नॉन, ठीक है।
अगर आपने पहली वीडियो जो है वो सीन की है तो उसमें ये एमसीक्यूज जो है ये गिवन था, तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैंड अलोन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर थ्री क्या है कि डैश इज नॉट अ डिफरेंशिएटर व्हेन वी आर ओवरलोडिंग फंक्शंस। जब हम फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो डिफरेंशिएटर नहीं है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑप्शंस क्या है? फंक्शन नेम, फंक्शन रिटर्न टाइप, पैरामीटर टाइप या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास फंक्शन रिटर्न टाइप। यानी कि जब हम फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं तो हम फंक्शन नेम को भी ओवरलोड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पैरामीटर्स टाइप को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन रिटर्न टाइप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है एंड न्यू ऑप्शन था ये। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या है कि चूज द राइट ऑप्शन। स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग स्टैटिक एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टैटिक है, ठीक है, ये जो स्टार लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर का सिंबल क्या है? स्टैटिक। तो लिखा यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग स्टैटिक एक्स, यानी कि एक्स जो है वो पॉइंटर है स्ट्रिंग का, और साथ में कॉमा लगा के वाई लिखा है। इट्स मीन के वाई भी जो है वो भी क्या है? वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। दोनों की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और एक्स जो है वो पॉइंटर है स्ट्रिंग का, और वाई भी एक स्ट्रिंग है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? एक्स इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग एंड वाई इज अ स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। अगेन ये देखिए रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था? इन ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द क्लास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन जो 6 एमसीक्यूज है वो भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये भी हम कर चुके हैं पहले क्विज में। तो इसका ऑप्शन क्या था करेक्ट? मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। तो ये देखिए अगेन वही स्टेटमेंट आई है हमारे एमसीक्यूज नंबर 7 में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टर का पूछा गया था और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर का पूछा गया है, ठीक है। तो उस एमसीक्यूज में मैंने आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर कर दिए थे कि जब आपसे डिस्ट्रक्टर का पूछा जाएगा तो क्या होगा कि डिस्ट्रक्टर कॉल होगा इनर क्लास का पहले, और जब कंस्ट्रक्टर का पूछा जाएगा तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा पहले इनक्लोजिंग क्लास का। इट्स मीन कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8। इसमें क्या है कि द स्टैटिक वेरिएबल्स विच इज़ डिफाइंड इन अ फंक्शन इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फंक्शन में किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है नन ऑफ द अबव, every time the function call, once only during its lifetime, compile time of the program, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनको प्रोग्राम की लाइफ में जस्ट एक दफ़ा ही डिक्लेयर करवा सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। प्रोग्राम में एक दफ़ा उस स्टैटिक वेरिएबल की अगर हमने वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा दी है तो अगेन हम उसको जब तक वो प्रोग्राम है उसको अगेन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड, क्लास एक यूजर डिफाइंड क्या है? डाटा टाइप। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। नेक्स्ट लास्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंसिंग आर इंडायरेक्शन इज, ठीक है। तो डिफरेंसिंग या इंडायरेक्शन का ऑपरेटर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। डिफरेंसिंग को हम स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ऑपरेटर जो है सिंबल जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। डिफरेंसिंग और इंडायरेक्शन का ऑपरेटर कौन सा है? स्टैटिक। तो हमारे दोनों क्विज जो हैं वो इस वीडियो के कंप्लीट हो गए हैं।
मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको इसी तरह मज़ीद सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ और आपकी हेल्प जो है वो होती रहे, ठीक है। और मज़ीद अगर आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी मैं करवा सकूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिल जाएँ और आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें।